सिर्फ और सिर्फ पायलट राजवीर के जयकारे के नारे थे। पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान ने सलामी दी। अपने पति के वर्दी में फोटो फ्रेम लेते हुए वो आगे बढ़ी। चांदपोल मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। दरअसल अंतिम विदाई दी जा रही है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में राजवीर सिंह की मौत हुई थी। 15 जून को केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मौसम खराब होने की वजह से, जिसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें कैप्टन राजवीर सिंह भी थे, जिनकी मौत हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान आगे बढ़ती हुई ये तस्वीरें तब की हैं जब वो आगे बढ़ रही थी। अपने पति के शव के पास वो जा रही थी, जहां पंचतत्व में आज उनको विलीन किया जा रहा है। जो क्रियाएं होती हैं अंतिम यात्रा के लिए, वो पूरी की जा रही हैं। माँ और पत्नी की आंखों से ये आंसू थम नहीं रहे। आप देखिए, जितने लोग हैं सबकी आंखें गीली हैं और माँ और पत्नी को उम्मीद बस यही कि किसी भी तरह से उनका बेटा और उनका पति वापस आ जाए। रोती हुई लेफ्टिनेंट कर्नल कैप्टन राजवीर की पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान उनके शव के पास ही देखिए खड़ी हैं और ये पल बेहद ही भावुक गंभीर माहौल इसमें, क्योंकि एक पल में ये हादसा हुआ। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अचानक से उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया। हालांकि बताया यही जा रहा है कि कैप्टन राजवीर को बहुत लंबा एक्सपीरियंस था। उन्होंने कई उड़ानें भरी हैं, कई फ्लाइट्स को, कई हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने उड़ाया और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाया। लेकिन नहीं पता था कि 15 जून को जो वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं वो उनका आखिरी सफ़र होगा, वो उनके जीवन का आखिरी सफ़र होगा। आप सोचिए उन मासूम 2 बच्चों की। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, गमगीन माहौल और किसी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचतत्व में विलीन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अरबाज, मोक्ष धाम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर दाह संस्कार के जो जितने भी कर्म हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी की आंखें नम हैं और अंतिम एक तरह से विदाई जो है लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान को दी जा रही है और यहाँ पर मुखाग्नि देने की तैयारी की जा रही है। सारे जितने भी जो ज़रूरी एक तरह से कहा जाए कि रीति रिवाज हैं उनको पूरा करते हुए और पंचतत्व उनको विलीन करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। सभी जो उनके आर्मी के साथी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जयपुर से जो आर्मी एरिया से जिम्मेदार अफसर हैं वो पहुँचे हैं, पुलिस के अफसर पहुँचे हैं। सभी जो पड़ोसी हैं, आसपास के शहर की काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। तो सभी की आंखें नम हैं और एक जो बड़ा हादसा हुआ उसके बाद में जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, आज उनकी पार्थिव देह सुबह यहाँ जयपुर पहुंची थी। शास्त्री नगर थाने पहले लेकर आए थे, उसके बाद घर में अंतिम दर्शन कराए गए और अंतिम दर्शन के बाद में उनकी जो आखिरी जो एक तरह से कहा जाए यात्रा है वो चांदपोल मोक्षधाम तक लेकर के आए। पूरे रास्ते काफी लंबी लोगों की कतार रही, उनके जयकारे के नारे लगते रहे, राजवीर सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। सभी लोग जज्बाती थे और काफी एक तरह से कहा जाए कि सभी लोगों के अंदर भावनात्मक जुड़ाव जो है राजवीर सिंह चौहान के लिए देखने को मिला। यहाँ पर अब सभी लोग पहुंच चुके हैं। जितनी भी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। उसके बाद में अब उनको जो है आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो अंतिम उनकी तरफ से यात्रा के बाद में दाह संस्कार की प्रक्रिया जारी है और यहाँ पर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। एक अंतिम विदाई एक मजबूत सिपाही को जिसने देश की रक्षा के लिए 14 साल अपने न्यौछावर किए थे। सियाचिन की ग्लेशियर हो चाहे हिमालय की पहाड़ियां हो, हर जगह जो है आर्मी एविएशन में इनके नाम का डंका बजता था। लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान और सबसे बड़ा जो पहाड़ सा मजबूत हौसला आज देखने को मिला लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की मां और उनकी पत्नी और उनके पिता के रूप में देखने को मिला। और हम सलाम करते हैं उनकी इस मजबूती को कि उनकी मां ने अपनी आंख से आंसू नहीं छलकने दिया और बहुत सम्मान के साथ में जयकारे लगाते हुए अपने बच्चे को अंतिम विदाई दी। वहीं पर उनकी पत्नी
जो कि खुद आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, 4 महीने पहले जुड़वा बच्चे हुए हैं, वो बाकायदा पूरे रास्ते यहाँ साथ में आई हैं, यहाँ मोक्षधाम पहुंची हैं और यहाँ पूरे सम्मान के साथ में, पूरे मजबूती के साथ में जो है एक तरह से अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। यहाँ पूरे हौसले के साथ में खड़ी हुई हैं। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे भावनात्मक नज़ारों को देखना और रिपोर्ट करना, जिस तरह के हालात यहाँ देखने को मिलते हैं और जिस तरह की सिचुएशन यहाँ होती है। और एक परिवार है, पीछे 2 मासूम बच्चे हैं। 30 जून को परिवार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जिसमें इनके दादा दादी की एनिवर्सरी भी मनाई जानी थी और बच्चों की वेलकमिंग एक तरह से पार्टी सभी को दी जानी थी। काफ़ी जोश खरोश से तैयारियां जारी थी और आज जब यहाँ पहुंचे तो एक तरह से देखा जाए तो सिचुएशन में सभी लोगों की आंखें नम हो गई। महुआ जो है वहाँ से ताल्लुक़ रखा करते थे पुश्तैनी रूप से, तो वहाँ से गाँव से भी काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं, रिश्तेदार सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पहुँच करके सभी लोग राजवीर से जुड़े अपने अपने किस्से, अपनी यादें साझा कर रहे हैं। भावनात्मक पल है बहुत। इस तरह से देखा जाए कि न सिर्फ इस मोहल्ले के लिए, इस शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, लोगों के लिए बड़ी दुखद खबर थी जो हादसा पेश आया। जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो खुद यहाँ पहुंचे थे और एक बड़ा बुनियादी सवाल उन्होंने उठाया कि जब इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ था 1 घंटे पहले क्यों हुआ, 6:52 की जगह 5:52 पे क्यों रवाना किया गया। तो ये जांच का विषय है जो दिशा में की जा रही है। हालांकि बहुत माहिर एक तरह से देखा जाए एविएशन में माने जाते थे, आर्मी में थे, लेकिन जो हेलीकॉप्टर से बहुत मुश्किल ऑपरेशंस हुआ करते थे, उन तमाम चीज़ों को ये अंजाम दिया करते थे। और उस वक्त भी जब ये एक तरह से केदारनाथ यात्रा के लिए कहा जाए कि वो हेलीकॉप्टर से यात्रियों को लेकर के जाया जा रहा था, 3 हेलीकॉप्टर को लीड कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को जो मंजूर हो वो होना होता है। कभी दुर्गम सियाचिन के ग्लेशियर और पहाड़ियों में भी जिन लोगों ने अपने मुश्किल टास्क को अंजाम दिया, वो मौसम की वजह से एक हादसे का शिकार हुए और आज उनकी जब पार्थिव देह यहाँ पहुँची है तो यहाँ पहुँचने के बाद में सभी लोगों ने नम आंखों से उन्हें एक तरह से अंतिम विदाई दी है। सभी लोगों की जहन में कई सवाल हैं, आंखों में आंसू हैं, जज्बात जो हैं वो काफ़ी एक तरह से देखा जाए संजीदा हैं जो सिचुएशन है उसके अंदर। और सभी लोग खासतौर पर जयपुर में अगर देखा जाए तो काफ़ी दूर दूर से लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जिनमें कई राजनेता भी हैं, कई स्थानीय समाज सेवक भी हैं, कई उनके स्कूल के दोस्त भी हैं, कई उनके पिता से जुड़े हुए लोग, क्योंकि उनके पिता खुद एक अच्छे सेवक रहे हैं पूरी कॉलोनी में, आसपास के इलाके में उनको नाम से जाना जाता है। राजवीर की मिसाल दी जाती थी किस तरह से बच्चों की अच्छी परवरिश करके अच्छे मुकाम तक पहुंचाया और 14 साल भारत की सेवा में इस लाल ने बिताए। तो जिस तरह की आज ये पूरी प्रक्रिया है, पूरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हुए हैं, आए हुए हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है सम्मान के साथ में, गर्व के साथ में नारे भी लगाए जा रहे हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद के और राजवीर सिंह चौहान अमर रहे, ये नारे लगाए जा रहे हैं। तो सभी लोग पहुंचे हैं। आर्मी की तरफ से ऑफिशियल एक बाकायदा डेलीगेशन भी आया है जो यहाँ पर पुष्प चक्र लेकर के पहुंचे हैं। सह सम्मान इन्हें विदाई यहाँ पर दी जा रही है आर्मी की तरफ से, इनके साथियों की तरफ से। आर्मी एविएशन से जुड़े लोग यहाँ पहुंचे हैं, सैनिक कल्याण से जुड़े लोग जो हैं विभाग के वो पहुंचे हैं, पड़ोसी जो हैं काफ़ी तादाद में हैं, शहर के जिम्मेदार लोग हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और जो उनकी विदाई की एक तरह से कहा जाए अंतिम प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। नम आंखों से उन्हें रुखसती दी जा रही है। जयपुर के एक लाल ने जिसने बहुत इस तरह से देश की सेवा की और उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर हादसे में इस दुनिया को अलविदा कह गए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे हमने जब चर्चा की कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इनकी माता को पैर पकड़ करके काफ़ी देर चरणों में बैठ करके नमन किया और काफ़ी देर तक जज्बाती होकर के कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि माँ के हौसले को सलाम करने का उनका दिल चाहा कि किस मजबूत पत्थर के कलेजे से माँ ने अपने बच्चे को अलविदा कहा होगा और आंख से आंसू भी नहीं छलकने दिया पूरे समाज के सामने। और सभी लोग जो थे जो उनको देख करके भावुक हो रहे थे, वो उनके लिए एक तरह का इबरत का मुकाम था कि जिससे एक मिसाल पेश की गई, एक नसीहत पूरी दुनिया ले गई
जब देश की सेवा के लिए एक माँ ने अपने बच्चे को भेजा, तो आज जब उसको एक हादसे में गंवा दिया तो हौसले को बरकरार रखा। और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परिवार की और इस तरह से हम सभी की होनी चाहिए कि जो 2 जुड़वा बच्चे हैं, महज 4 महीने के हैं, काफ़ी मासूम है, उन्हें अभी इस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा जो हादसा पेश आया है। उनकी पत्नी के ऊपर इस तरह से बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। बहुत मजबूती उनकी पत्नी ने यहाँ दिखाई है। खुद लेफ्टिनेंट कर्नल है दीपिका चौहान, बाकायदा बहुत डेकोरेटेड अंदाज में अपनी ड्रेस के अंदर वो यहाँ पूरी अंतिम यात्रा के दौरान साथ रही और आगे तक पहुंची। यहाँ अभी मोक्ष धाम में मौजूद हैं और देख करके लगता है कि वाकई सेना से जुड़े लोग कितने मजबूत होते हैं, कितने फौलादी एक तरह से जिगर को लेकर के वो लोग यहाँ आते हैं। और हम आम जब लोग हैं इन तमाम हालात को, नज़ारों को देखते हैं, हम जैसे लोग जो मीडिया से जुड़े हैं वो भी जज्बाती हो जाते हैं। इस सिचुएशन में